प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह विजला पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं एसएस और कक्षा 11 और 12 है उसके लिए जो भूगोल विषय है उसके मानचित्र और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि लगभग एक ऐसा चैप्टर है कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह 1 नंबर का आता रहता है। और किस तरह से क्या पूछता है मैं ये बताऊंगा। ये है भारत के पर्वत, खाड़ी और घाट मुख्य, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एक तरह से जो भारत है इसके मैप को देखेंगे कि कहाँ कौन सी क्या है। देखिए, सबसे पहले भारत का ये भाग है, ये और एक ही ये जो भाग है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, यानी कच्छ की खाड़ी। ये देखिए, यहाँ पर काफी मात्रा में ज्वार भाटा से जो बिजली पैदा होती है वो संयंत्र यहाँ स्थापित किए गए हैं, क्योंकि जब लगातार ज्वार भाटा आता है, यानी एक तरह से पानी जब ऊपर की तरफ चढ़ता है समुद्र में थल की तरफ, तो और फिर उतरता है 24 घंटे में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, चंद्र ग्रहण या एक तरह से चंद्र ग्रहण का जो चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, कि पानी 24 घंटे में पृथ्वी के थल भागों की तरफ जाता है समुद्र का और उतरता भी है। तो यहाँ एक तरह से जो विद्युत यंत्र स्थापित किए गए हैं कि पानी ऊपर चढ़ता उतरता है तो उससे वो टरबाइन घूमने लगते हैं। वो कच्छ की खाड़ी है गुजरात के इन दोनों पार्टों के बीच, ही ध्यान रखें। यहाँ दलदली भूमि भी है, ये ध्यान रखें। दूसरा फिर उसके बाद है ये वाला भाग, ये इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ये देखिए, ये पता भी होगा कि ये दोनों खाड़ियां कहाँ है, ये अरब सागर में। यहाँ ये जो पार्ट है ये सारा क्या है, ये अरब सागर है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अरब सागर, यानी ये सारा जो पार्ट है ये एक तरह से अरब सागर है। और ये सारी दोनों के दोनों कच्छ की खाड़ी और जो खंभात की खाड़ी है वो कहाँ है, यानी अरब सागर, यानी भारत के किस भाग में, पश्चिम भाग में। घुमा फिरा करके प्रश्न को बहुत अजीब तरीके से पूछता है कि कहाँ कैसे क्या है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, ये यहाँ श्रीलंका है, और श्रीलंका के बीच में जो ये भाग है ये यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, यानी मन्नार की खाड़ी। ये देखिए, सबको पता है नीचे वाले भाग में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये नीचे वाला हिंद महासागर है। और ये इस साइड में क्या है सबको पता है, बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी। मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर, ये देखिए बंगाल की खाड़ी। देखिए अभी हम प्रश्न को देखें ना तो एक तरह से क्या हो गया, देखिए कच्छ की खाड़ी 1, खंभात की खाड़ी 2, मन्नार की खाड़ी 3 और बंगाल की खाड़ी 4 शब्द खाड़ी वाले आ गए। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता बड़े अजीब तरीके से, सूक्ष्म दृष्टि से घुमा फिरा करके कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सी खाड़ी है, बोला भारत के आसपास कितनी खाड़ी है। तो ये 4 खाड़ी हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ जो पार्ट है भारत का, मैं इसे करता हूँ, ये जो भाग है भारत का ये वाला, ये देखिए ये जो भाग है यहाँ तक और इस तरफ यहाँ तक, ये हम मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसको तो हम बोलते हैं पूर्वी घाट, यानी पूर्वी घाट। और ये जो भाग है ये है पश्चिमी घाट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो ये क्या है, एक तरह से हम इसको देखते हैं, ये पश्चिमी घाट है सारा। और एक प्रश्न बड़ा अजीब तरीके से पूछा गया था कि पश्चिमी, ये जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, बोला कहाँ मिलते हैं यहाँ पर के प्रतियोगी परीक्षा में। मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो दोनों घाट मिलते हैं ना, यहाँ पर एक तरह से किसकी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहाँ ये मैं लिख देता हूँ नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी। यानी ये जो घाट बताया मैंने इस तरफ पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ये कहाँ मिलते हैं करके, ये नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। यानी कोई भी जो हम प्रश्न करेंगे वो सारे किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के पूछे गए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो न पूछा गया हो। अब सवाल
है देखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने देखा पूर्वी घाट, और उसके बाद हमने ये देखा पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है ये क्या है, यहाँ इसको मैदान है, इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। उसके बाद ये घाट बिल्कुल खड़े हैं ऐसे पहाड़ इस तरह से सीधे समतल, ये करीब 600 से 900 मीटर तक ऊंचे भाग है यहाँ, और बाकी यहाँ समतल भाग है। उसी प्रकार इस तरफ है ये भी भाग जो ना खड़े हैं ऐसे पर्वतों के, और यहाँ पर मैदान है। ये देखिए ये भी करीब कहीं इनकी ऊंचाई जो ना 700 मीटर, कहीं 800, कहीं 900 मीटर है, कहीं 400 मीटर है, मतलब इस प्रकार से इनकी ऊंचाई है। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक दक्षिण या जो क्या नाम है उसको बोलते हैं, फिर पूर्वोत्तर भारत में आ जाते हैं। देखिए यहां पर एक तरह से ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। मिजोरम के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं मिजो पहाड़ियां, यानी मिजो पहाड़ियां यहाँ हैं, देख सकते हो इनका नाम है। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, हम इसको देखते हैं पूर्वोत्तर भारत को। पूर्वोत्तर भारत के अंदर सबसे पहले क्या है कि हम इसके अलग अलग भाग देखते हैं। यहाँ सबसे पहले पटकोई, नागा और लुसाई की पहाड़ियां देखिए। ये भाग पटकोई की पहाड़ियां हैं। नागालैंड में आकर के उन पहाड़ियों का नाम नागा हो गया है, और नीचे आकर के मणिपुर में उन पहाड़ियों का नाम एक तरह से क्या हो गया है, लुसाई। यानी देखिए मैं लिख देता हूं, पटकोई, नागा, और ये यहां पर है लुसाई। ये 3 पहाड़ियां हैं, यानी पटकोई, नागालैंड के आसपास के क्षेत्रों में नागा और लुसाई, और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, और लुसाई की पहाड़ियां तरह से मणिपुर में है। कुछ पहाड़ियां का पटकोई का भाग अरुणाचल प्रदेश, कुछ असम, और एक तरह से इन भागों में फैला हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये मेघालय है, यहाँ पर ये इतना जो राज्य है मेघालय है, हम इसको देख सकते हैं। मेघ प्लस माने ये वही भाग है जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिसको हम मौसिनराम बोलते हैं। यहाँ पर भी 3 पहाड़ियां हैं। वो कौन सी पहाड़ियां हैं उनका नाम बता देते हैं। उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया। मैं यहाँ से तीर का निशान करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ इस तरह से यहाँ, यानी मैं लिखता हूँ उनका नाम गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको समझ गए होंगे कि गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय में है। ये कुछ पूछता है, देखिए बड़े अजीब तरीके से प्रश्न पूछता है कि खासी पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। अकेली पूछ ली जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, गारो कहाँ है। फिर इनके क्रम पूछ लेता है, बिना गारो के बाद कौन सी पहाड़ी आती है, खासी आती है। जयंतिया से पहले कौन सी पहाड़ी आती है, खासी आती है। खासी और जयंतिया से पहले कौन सी आती है, मेघालय में गारो आती है। ये 3 प्रजातियां रहती हैं, उन प्रजातियों के नाम पे होगा। गारो प्रजाति है, खासी है और जयंतियां जिन जिन क्षेत्रों में जिन पहाड़ियों पर रहती हैं उसी हिसाब से नाम हो गई मेघालय में। तो उसी प्रकार ये होगी। बोलिए मेरा पटकोई पहले आती है या नागा, लुसाई, यानी पहले पटकोई है, फिर नागा है, फिर लुसाई है। इनका विस्तार हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो पहाड़ियों का कुछ बात है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हिमालय के पर्वतों में भाग पड़ते हैं। हिमालय पर्वत देखिए, सबसे पहले यहाँ जो क्षेत्र है ये यहाँ पर हिमाद्री है। ये देखिए हिमाद्री मतलब क्या है कि ये जो ऊपर का भाग है पहाड़ का, ये हिमालय पर्वत है सारा। ये बड़ा जो भाग है ये क्या है, यहाँ ये इसको उच्च हिमालय भी बोलते हैं, यानी उच्च हिमालय। ये उच्च हिमालय है यहाँ पर, ये देख सकते हैं उच्च हिमालय। उच्च हिमालय क्या है, उच्च हिमालय एक तरह से श्रृंग के रूप में, श्रृंग का मतलब क्या होता है, ऐसे इसकी चोटियां श्रृंखला के रूप में। देखिए ऐसे नुकीली चोटियां हैं, मतलब यानी जो उच्च हिमालय है वो एक श्रृंखला के रूप में है, लंबा, और वो ऊंची चोटी के रूप में है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं,
उसके बाद हम जो अगला भाग पढ़ते हैं यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो ये बीच का जो भाग होता है, ये यहाँ से कर, ये है मध्य हिमालय। क्या है ये मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ये है मध्य हिमालय। फिर उसके बाद बिल्कुल जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग जिसको हम एक तरह से ये भाग ले सकते हैं, एक तरह से नेपाल से लगता हुआ, या हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल के जो भाग हैं, और कुछ नेपाल का भाग भी है इसके अंदर। ये जो सारे का सारा है, ये है शिवालिक। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, शिवालिक। प्राय गोल पत्थर होते हैं, कटाव मिट्टी होती, तेज बारिश वर्षा से ये भाग बह जाते हैं, इनमें प्राय भूस्खलन होता है, पहाड़ियाँ खिसकने लगती हैं। हम देख सकते हैं हमारे उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, हमारे हरियाणा के पंचकुला जिले हैं, जैसे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, वो सारी शिवालिक की श्रेणी में आती हैं। तो ये एक तरह से शिवालिक हिमालय था। उसके बाद फिर हम अगला भाग पढ़ते हैं ऊपर, यहाँ हिमालय जो कि मैं ऊपर का भाग पढ़ के दिखा, यहाँ से मैं ऊपर का भाग दिखाता हूँ। ये जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर से ऊपर का भाग दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, पर्वत की श्रृंखला है, ये देखिए, ये पर्वत श्रृंखला दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये पर्वत श्रृंखला कैसे है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ तो है हिंद कुश, हिंद कुश श्रृंखला है, ये जो भाग है ये हिंद कुश श्रृंखला का है। और उसके बाद है फिर पामीर, ये थोड़ा सा भाग जम्मू कश्मीर यहाँ ऐसे हो जाता है, इसको यहाँ बोलते हैं पामीर, यानी पामीर, ये पामीर है। और उसके बाद फिर जो आगे का भाग, ये देखिए, ये यहाँ का यह कुनलुन पर्वत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुनलुन, ये मैंने ये लिख दिया, ये संकेत दिया है, ये भाग कुनलुन है, ये पामीर है, ये हिंद कुश पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, मैंने यहाँ पर तीर का निशान भी कर दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के इस भाग में आ जाते हैं ना हम, ये इसी पर्वतमाला को आगे लेकर के चलते हैं, तो यहाँ से इसके टुकड़े से हो जाते हैं, ये भाग से बन जाते हैं इसके थोड़े थोड़े, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं, तो इसके अंदर ये भाग से बन जाते हैं इसके, ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। ये भाग दिखाई देते हैं। अब हम देखिए जो हिंद कुश पर्वत है, हिंद कुश पर्वत के ऊपर से जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, यानी पाकिस्तान का जो ये भाग है, थोड़ा सा गलत यहाँ टेढ़ा होकर के थोड़ा सा इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ये देखिए, ये जो भाग आते हैं यहाँ पर लगभग है, तो ये क्या है, ये पाकिस्तान आ जाता है यहाँ से, ये यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, ये भारत का जम्मू कश्मीर है, और उसके बाद ये पाकिस्तान हो जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है, इसके जो सीध में है वो खैबर दर्रा है, ये है वो खैबर दर्रा, ये देखिए, ये खैबर दर्रा है यहाँ से, ये जम्मू कश्मीर का ये पार्ट याद रख ले सीधा, यहाँ जो है वो एक तरह से खैबर दर्रा है, हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है फिर है सुलेमान, ये जो पहाड़ियां हैं ये है सुलेमान की पहाड़ियां, यानी सुलेमान, ये देखिए, ये सुलेमान की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, हमने देख लिया होगा इसको। उसके बाद हम अगला जो देखते हैं, सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं, इनके नीचे आकर के फिर किरथर हो जाता है, यानी जो राजस्थान का भाग लगता है, यहाँ पर आकर के किरथर की किरथर, ये किरथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ हम इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो किरथर है और जो सुलेमान, इनके बीच में है कौन सा, बोलान दर्रा, बोलान, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया बोलान दर्रा, बोलान दर्रा मैंने ये लिखा है यहाँ पर, देखिए ये घूम के ही यहाँ पर बोलान दर्रा मैंने लिखा, नीचे किरथर है, ऊपर सुलेमान की पहाड़ियां हैं, फिर इनके बीच में बोलान का दर्रा है, खैबर दर्रा है, वो यहाँ पर है, देखिए हिंद कुश की पहाड़ी समाप्त होने पर, ये ध्यान करें इस बात को। अगला क्या है, ये इसको ध्यान करें। उसके बाद फिर क्या है, देखिए हमने कुछ इसके पार्ट्स पढ़े, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा भाग कहाँ पर है। उसके बाद मैं अगला भाग बताता हूँ कि क्या है। उसके बाद हम देख रहे थे
कि ये जम्मू कश्मीर का भाग है। जम्मू कश्मीर के भाग के अंदर यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है एक तरह से ये यहाँ पर जो श्रृंखला उसका नाम है पीर पंचाल, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ ये देखिए पीर पंजाल, ये है जम्मू कश्मीर के इस भाग के पास। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो ये भाग है ऐसे, इसके ऊपर दो श्रृंखलाएं हैं। एक तो यहाँ पर कराकोरम पर्वत श्रृंखला है और नीचे इसके जास्कर श्रेणी है। ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है कराकोरम, यहीं पर कराकोरम दर्रा भी है, कराकोरम और कराकोरम पर्वत श्रृंखला है पर्वत। फिर इसके बाद नीचे वाला जो मैंने बताया ये है जास्कर श्रेणी। ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जा आधा से जास्कर, ये जास्कर श्रेणी है। ये देखिए ये जो यहाँ है ये जास्कर श्रेणी है, ये कराकोरम है जम्मू कश्मीर के। इन भागों को याद कर लें। और इसके ऊपरले वाले भाग में जो है वो है पीर पंचाल। और जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी बिल्कुल ऊपर पामीर की ग्रंथिया पामीर हो गया, इसके साइड में कुनलुन हो गया और इस साइड में कुछ श्रृंखलाएं होगी। और फिर यहाँ पर आकर के जो है ये खैबर दर्रा हो गया, यानी इसकी सीध में आकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है और थोड़ा ही। फिर यहाँ पर बोलान घाट है, ये सुलेमान श्रृंखलाएं हैं, ये किरथर की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद क्या मैंने भी बताया ना, ये उच्च हिमालय है, ये वाला जो हिमाद्री बोलते हैं बिल्कुल। ये जो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है यहाँ पर, यहीं पर वो कैलाश पर्वत है। यहीं पर ये देखिए चीन में यही है वो कैलाश पर्वत। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कैलाश पर्वत श्रृंखला यहीं पर है। ये देखिए जम्मू कश्मीर साइड में चाइना के अंदर। तो ये तो उसके बाद हमने देखा नीचे वाला शिवालिक है, मध्य हिमालय है, ऊपर वाला उच्च हिमालय है। ये देखिए उसके बाद हम क्या कर रहे थे, ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ शिवालिक श्रेणी है, यहाँ जो कि वर्षा नहीं कर पाती, राजस्थान शुष्क रह जाता है क्योंकि ये हवाएं के समानांतर गुजर आती है। ये है वो एक तरह अरावली राजस्थान में है। ये वाली मैंने को लिख दिया है, ये अरावली की श्रृंखला है। उसके बाद जो गुजरात का ये पार्ट है, ये भाग है, ये देखिए ये रहा ये भाग। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है ना यहाँ एक तरह से यहाँ तो विंध्याचल पर्वत है और थोड़ा सा नीचे आकर के सतपुड़ा के पर्वत है। देखिए ये वही विंध्याचल पर्वत है। एक प्रश्न आता है कि बोला कौन सी पर्वत श्रृंखला ऐसी है बोला जो दक्षिणी भारत और उत्तर भारत को अलग करती है, तो ये विंध्याचल पर्वत। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। यांचल, ये देखिए ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो एक तरह से उत्तर और दक्षिण को अलग करती है। ये वे सतपुड़ा के जंगल हैं जो कि भारत के सबसे गहरे जंगल बताए गए हैं। बिला कौन से हैं, तो ये भी प्रश्न आया हुआ था कि बिला सबसे गहरे जंगल कौन से हैं। ये तो भवानी प्रसाद ये कविता भी है इनके ऊपर। बिला 10 सको तो दसों में 10 न पाती बिला हवा दिन में, बिला देख सको तो देखो सतपुड़ा के घने जंगल, एक बहुत अच्छी कविता होती थी। तो ये वो सतपुड़ा है, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हुई। ये जो क्षेत्र है ना ये यहाँ ये वाला देखिए, ये जो मैं दिखाता हूँ ये प्राय ये छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक फैला हुआ है, एक तरह से छोटा नागपुर का पठार झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों में फैला हुआ है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, छोटा नागपुर का पठार। पूर्वी घाट कहां से शुरू होता है, उड़ीसा राज्य से गुजरता है, आंध्र, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये भी अजीब तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये कुछ। इसके बाद हम क्या आते हैं, इसके बाद हम एक तरह से पश्चिमी घाट में आ जाते हैं। पश्चिमी घाट के अंदर क्या है कि ये जो लगभग गोवा तक, यहाँ गोवा है मान लीजिए, यहां से मुंबई है, यहां से लेकर के गोवा तक जो तट है उसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ कोंकण तट।
जगह की कमी पड़ रही है। खंभात की खाड़ी देखिए, कोंकण तट है ये जो तट है यहाँ लगता हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक कोंकण, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ है? पूर्वी भारत की तरफ। कहाँ? एक तरह से महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पर कोंकण रेलवे भी यही बनी हुई तट के ऊपर। कोंकण रेलवे जो बोलते हैं, कोंकण तट के कारण ही है। स्पेशल एक रेलवे जोन है भारत का, कोंकण तट। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक दक्षिण तक, यानी जो लगभग केरल राज्य है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहां से लेकर के और यहां तक जो केरल का भाग है लगभग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मालाबार तट। ये वाला जो भाग है यहाँ, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मैं इसको भी थोड़ा सा लिखने के लिए जगह की कमी पड़ी है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे मालाबार तट। मालाबार तट यानी केरल के क्षेत्रों में ही, ध्यान करें इसको, ये जो भाग होते हैं ये मालाबार तट के आ जाते हैं। और एक तरह से ये जो भाग होते हैं ये किसके आ जाते हैं? ये एक तरह से हमने जो लिखा ये कोंकण तट है। क्या है? कोंकण तट। मैं इसको ऐसे निशान कर देता हूँ। ये उसके बाद क्या रखा है इसने अगला? ये तो थे हमारे। उसके बाद फिर आता है ये बंबई है, मान लीजिए बंबई है। देखिए ये बंबई है, ठीक है। जो बंबई है इसके ऊपर ही वो थाल घाट है जी। यहाँ थाल घाट मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर यहाँ नहीं लिख पाएंगे हम, जगह की कमी है, क्योंकि उस तरफ और लिखना होगा। मैं यही लिख देता हूँ, ये थाल है, इतना ही लिख पाऊंगा। थाल घाट है ये मुंबई से ऊपर, ध्यान करें इसको। ये मुंबई से ऊपर है और ये मुंबई है। और इसके बाद मुंबई से नीचे यहाँ ये वाले जो भाग हैं, ये वाला यहाँ पर है वो भोर घाट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भोर। ये देखिए, मैं का तीर का निशान भी कर देता हूँ। और ये थाल घाट है, इसकी तरफ भी मैंने निशान कर दिया हल्का हाँ। यानी बंबई के ऊपर तो थाल घाट है और भोर घाट। कई बार पूछता है बोला मुंबई कौन से घाटों के बीच में स्थित है? ऑप्शन दे देता है थाल, पाल और भोर। एक भोर घाट और होता है, लेकिन भोर घाट कहाँ है? यहाँ आकर के केरल में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर है वो थाल, भोर और पाल घाट है। पाल घाट यहाँ आकर के, ये तो दूर हुआ, लेकिन बंबई थाल और भोर घाट के बीच में है। किसके बीच में है? थाल और भोर घाट। ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, एक बहुत अजीब प्रश्न है, कोई बार आ जाता है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। कैसे आता? देखिए ये मुंबई है। यदि मुंबई से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से यहाँ नासिक शहर है, तो हमें किससे जाना पड़ेगा? मुंबई से हमें थाल घाट होकर के नासिक जाना पड़ता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। यदि नासिक से बंबई जाना तो कहां से जाना पड़ेगा? थाल घाट होकर के। और यदि बंबई से हमें यहाँ पर पुणे है, पुणे आगा तो किससे होगा? भोर घाट से होकर जाना पड़ता है। या पुणे से बंबई जाएंगे तो कहां से जाएंगे? भोर घाट से होकर जाएंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए चलो मैं इसको कर देता हूँ। मुंबई से यदि हम नासिक जाते हैं तो किससे होकर के जाएंगे? ये मैंने अभी लिखा थाल घाट। थाल घाट से ये प्रश्न बना है। दूसरा प्रश्न क्या बना है? यदि हम मुंबई से कहा जाएंगे? पुणे जाएंगे, तो कहां होकर के जाएंगे? ये भी प्रश्न बना है। तो यहां पर होकर के जाएंगे हम भोर घाट। क्या है? भोर घाट से होकर के जाएंगे। ये एक प्रश्न बना है, तो ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये हमारे समझ में आएगा कि मालाबार तट केरल के आसपास चलो हुआ, केरल और कर्नाटक के तटों पर। और जो एक तरह से क्या बोलते हैं, हमने भी यहाँ लिखा था कोंकण तट। कोंकण तट ऊपर के भाग में है, गुजरात से लेकर के गोवा तक। ये ध्यान के। अब दूसरी तरफ रहेगा ये पश्चिमी घाट रहेगा हमारा। पश्चिमी घाट में क्या है? देखिए हम इसके अंदर दो बात आती हैं। एक तो होता है कोरोमंडल तट, यहां से लेकर के लगभग यहां तक जो तट है ये वाला ये है कोरोमंडल तट। ये ध्यान दें, आंध्र प्रदेश का भाग और क्या बोलते हैं इसको? तमिलनाडु।
उसके बाद जो ऊपर का भाग है, हम यहाँ देख सकते हैं ऊपर का भाग, इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, यानी उड़ीसा वगैरह जो है इसको उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ये ऊपर उत्तरी सरकार तट है, नीचे जो है वो कोरोमंडल तट है, और इस तरफ ये मालाबार तट है, और ऊपर की तरफ जाकर के कोंकण तट है। मतलब ये भारत की पर्वतीय श्रृंखलाएं, कुछ तट, कुछ घाट इत्यादि। और देखिए ये यहाँ हमारे लगभग सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य से थोड़ा सा इसी तरफ यहाँ पर वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर बताई गई है आजकल। तो ये वो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, ध्यान करें इसको। तो उसके बाद पीर पंचाल, कराकोरम, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत, पटकोई, नागा, लुसाई, मिजो, गारो, खासी, जैंतिया, उत्तरी तट, पूर्वी तट, सभी खाड़ियाँ इत्यादि लगभग हो चुके हैं। मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, नासिक वगैरह हमने बता दिया है। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ आकर के दोनों घाट मिलते हैं। तो वीडियो को देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा वीडियो है, कहीं भी यूट्यूब पर ऐसा विस्तार से नहीं समझा, क्योंकि बहुत से ज़्यादा यूट्यूबर जो क्या करते हैं वो नकल मारते हैं। नकल कैसे मारते हैं, वो यूं का यूं मैप उठा करके और उसी के ऊपर निशान लगा देते, उसके ऊपर पहले से ही लिखा होता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल खाली मैप आपके सामने था, उसमें हमने दिखाया कि कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सा घाट, कौन सा दर्रा कहाँ क्या था। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आएंगे। कहते हैं नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। और चाक और बोर्ड की क्लास में बने रहिए हमारे साथ।